हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी अपनी और अपने पति की भेजी है। और आपका जो सवाल है कि एक तो आपने बोला है कि किसी ने बोला है कि आपके पति की डेथ होने का योग है, ऐसा अगले साल किसी ने बोला है। और एक आपने बोला था कि आपका जो आप नौकरी करती हैं सरकारी, लेकिन वो घर से काफ़ी दूर है, तो आपके घर के आसपास आपका तबादला होने का योग है या नहीं। तो ऐसे आपके सवाल हैं। अब यहाँ पे देखो जी, ये है आपकी डिटेल। यहाँ पे देखो 27/2/74। और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है। सिंह लगन की कुंडली है, राशि आपकी है मेष। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है, जो कुंडली यहाँ पे आपकी दिख रही है, देखो सेम कुंडली यहाँ पे मैंने बना दी है। अब सवाल ये कि आपकी कुंडली है कैसी है, पूरा हम विस्तार में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का। छठा घर होता है खराब घर, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है आपने अपनी माता के बारे में जानना है, तो जो माता का घर है कुंडली में वो चौथा घर है। चौथे घर से आपकी माता देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, इसका मालक है ये मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके अगर छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। और तीसरे घर में लिखा है 7 नंबर। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का बना मालक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, यहाँ पे शनि अच्छा है। कि चंद्रमा की अगर बात करूँ, रला मिला फल देगा। लेकिन आपके ग्रह खराब कौन से हैं? पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा है वो राहु लगा है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह खराब है केतु, ये भी नीच का है। और ये शुक्र भी आपका थोड़ा सा खराब फल देगा, क्योंकि छठे घर में बैठा है खराब घर में। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं कुंडली में, ग्रह खराब भी हैं। और ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जैसे जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका मालूम मंगल अच्छा है, तो मंगल आपको जीवन भर अच्छे फल देगा, बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। और ऐसे जो भी ग्रह अच्छे हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इनकी दशा में। यहाँ पे मेरी बात ध्यान समझो, ये जो 9 ग्रह हैं आज भी आपके ऊपर, सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है। लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। मैंने भी आपको बोला ये जो ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। तो दशा जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। महादशा चल रही है राहु की, ये 2010 में चली हुई है और 28 में ख़त्म होगी। मतलब आपकी अभी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण है राहु ग्रह। देखो मैं फिर बोल दूँ, आज भी आपका जो जीवन आज है, आज भी आपके ऊपर वैसे सभी ग्रहों का असर है, लेकिन राहु का जो असर है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। तो अब दूसरा असर आपके ऊपर थोड़ा सा सूर्य का भी है, जिसकी अंतर्दशा है। तो इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर असर ज़्यादा है, राहु और सूर्य का। और दोनों में ज़्यादा असर राहु का है 80%। सूर्य का असर वैसे आपके ऊपर कम है। एक आपके ऊपर असर 7.5 का भी है। तो पहले देखो जी, क्योंकि असर राहु का ज़्यादा है आपके ऊपर, और ये दशा भी पिछले देखो 10 में चली थी, 14 साल हो चुके हैं, अभी भी 28 में ख़त्म होगी। तो राहु का जानना जरूरी है कि राहु भाई अच्छा है या बुरा है। तो आपका राहु, मैंने अभी आपको वैसे बता ही दिया कि आपका सबसे ज़्यादा ग्रह जो खराब है वो राहु है। क्यों खराब है? राहु खराब होने के कई कारण हैं। राहु देखो जी, विस्तार में जानते हैं इसको। पहले ये देखो राहु बैठा कहाँ पे है।
ये बैठा है आपका 5वें घर में, और 5वां घर होता है संतान का घर। संतान आपकी कैसी होगी, 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी। 5वां घर बुद्धि का, आप कितनी बुद्धिमान होंगी। और भी हज़ारों चीज़, देखो जी ये जो घर हैं इनसे हज़ारों चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ। मतलब 5वें घर से देखा जाए तो हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ें जैसे 5वें घर से संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पेट हो गया। अब 5वें घर की जो चीज़ें, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला भी बोल रखा है, घर का माल का देखना होता है। 5वें घर में क्या लिखा है, 9। 9 है धनु राशि, माल की ये गुरु बना, तो इस गुरु को भी देखना पड़ेगा। 5वें घर के बारे में अगर जानना है, और गुरु के अलावा 5वें घर में कौन बैठा है, राहु। राहु को भी देखना पड़ेगा। तो अभी राहु की अगर बात करें तो राहु आपका 5वें घर में बैठा, घर तो अच्छा था ठीक है, लेकिन 5वें घर में जो 9 लिखा, ये है धनु राशि, जो कि है राहु की नीच राशि। यहाँ पे मेरी एक बात और नोट कर लो, आपका सवाल ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठ जाएं तब भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देंगे, लेकिन अगर बैठे हों नीच के, अच्छे फल नहीं देते। और अपने दुश्मन के घर में जाके बैठ जाएं तो फिर भी थोड़ी सी दिक्कतें देते हैं, लेकिन ज़्यादा खराब फल देते हैं अगर नीच के हैं। अब राहु बैठा है 5वें घर में, घर तो अच्छा था, लेकिन वहाँ पे जो 9 लिखा है ये है राहु की नीच राशि। मतलब आपका, जैसे मैंने अभी आपको आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि राहु खराब है। पहला राहु कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है, और दूसरा कारण राहु केतु लेके बैठे हैं कुंडली में काल सर्पदोष। यहाँ पे 5वें घर में राहु है और ये केतु बैठा है 11वें घर में। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, देखो 12वां घर खाली, पहला घर खाली, दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, सभी ग्रह हैं इस साइड में। ये बन चुका है काल सर्पदोष। ये भी कारण है राहु केतु खराब होने का। तो राहु खराब होने का पहला कारण था वो नीच का है, दूसरा कारण काल सर्पदोष बना है। अब राहु देखो जी बुरे फल क्या देगा। एक तो ये जहाँ बैठा है 5वें घर में, 5वें घर को लेके बुरे फल ज़्यादा देगा। 5वां घर किसका है, संतान का। तो राहु आपको कुछ ना कुछ संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। अब यहाँ पे ये मुझे कन्फर्म नहीं कि चिंता आपको आनी क्या है संतान को लेके, लेकिन आएगी ज़रूर। जैसे कि जहाँ तो आपकी संतान में देरी होगी, मतलब संतान देरी से पैदा होगी, या संतान में आपके लड़कियां हो सकता है ज़्यादा हों, पुत्र कम हो, या पुत्र आपके हो ही ना, या पुत्र अगर हो भी जाता है वो आगे ना बढ़ पाए, या उससे आपकी बने ना पुत्र से, तो कुछ ना कुछ आपको संतान को लेकर दिक्कत आएगी, या आपका 1-2 बार गर्भपात भी हो सकता है। देखो जी अपनी कभी मर्जी से गर्भपात मत कराना। अगर आपने गर्भपात करा लिया आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। हमेशा गर्भपात से बचना है, दूसरों को भी कभी एडवाइस मत देना गर्भपात की। इसके अलावा यहाँ राहु 5वें घर में, संतान के घर में, या कोई और संतान संबंधी कम से कम एक संतान को लेकर कष्ट जरूर होता है। तो राहु मतलब आपकी सबसे बड़ी दिक्कत जो देगा ये संतान के घर में बैठा, संतान संबंधी चिंता देगा आपको। इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कत आना। 5वां घर बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित कर देना। पेट का है, पेट में दिक्कत आना। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। यहाँ पे मंगल की राशि है, भाग्य की हानि करेगा ये भी, मतलब इसकी दशा में पूरी तरह से भाग्य साथ नहीं देगा। 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, सूर्य की राशि। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, हेल्थ भी खराब कर देगा। और भी आपको देखो जो राहु जो है ये वैसे भी ग्रह अच्छा नहीं होता, क्योंकि दानव ग्रह है, ऊपर से नीच का है आपका, ऊपर से दोष बना है। तो राहु की वजह से आपको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, फजूल की मेहनत। मतलब आपने जैसे एक सवाल भी लिखा था कि घर से आप दूर हैं, घर में आसपास ट्रांसफ़र करना चाहती है, ये कारण राहु ही है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी और भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, या आपकी हेल्थ ख़राब होती रहती है, या आपको चिंता हो रही है, या कोई पेट में दिक्कत है, मतलब राहु कारण है। अब सवाल कि क्या करना है, तो राहु इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि जो दोष बना है, सवाल कि दोष का क्या नुकसान होता है। ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे राहु 5वें घर में है तो 5वें घर की हानि होगी, केतु 11वें घर में है, 11वें घर की हानि, 11वां घर आमदनी, लाभ। तो ये दो, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि दोष भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका देखो राहु बैठा है 5वें घर में, आपका ये बना है पद्म नामक काल सर्पदोष। इससे क्या होगा, देखो पंचम भाव से लेके ये पढ़ो आप। ऐसे जातक के विद्या धन में रुकावट आती है, पुत्र संतान पक्ष में रुकावट होती है, पुत्र संतान की चिंता रहती है, और परिवार में भी जैसे, और ये खासकर राहु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती, कुछ चीज़ें लागू हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि पुत्र हो ही ना, या अगर हो भी जाए, जहाँ वो बीमार हो, या आगे बढ़ने में दिक्कत आए। अब यहाँ पे देखो मेन बात यह है कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि ये राहु अच्छा हो जाए आपका। तो आपने करने हैं राहु के उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, आप राहु कवच का एक पाठ है, ये पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है या सुनना है।
दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। तो अभी ये यहाँ पे देखो ये जो 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। रोजाना ये पाठ आप अपना शाम के समय जहाँ तो पढ़ना है या सुनना है, चाहे शाम को पढ़ लो, रात को पढ़ लो, चाहे पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा है राहु का दान किया करो। दान से क्या होगा, ये शांत होगा। और ये दान आप चाहे रोजाना कर दो, वैसे तो जितना हो सकता है रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो दान। और जब तक ये दशा दान आपने करते रहना है। कई प्रकार के दान आपको मैं वीडियो भेजूंगा दान वाली, वो देख लेना। लेकिन एक मेन दान आपने करना है, सतनाज्य का दान जरूर करना। पंछियों को डाला करो ये सतनाजा। चौथा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपका राहु अच्छा होगा। और यहाँ आप हनुमान जी हो गया, इससे भी राहु अच्छा होता है। दुर्गा जी होगी, क्योंकि आपको पता होगा दुर्गा जी ने दानवों का नाश किया था, तो दुर्गा चालीसा का जो पाठ पढ़ते उसको भी राहु कष्ट नहीं देता। तो यहाँ पे ये मतलब शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना कर सकती हैं या इनके पाठ पूजा पढ़ो। अब इनके लिए करना क्या, देखो शिव जी की अगर बात करूँ, शिव जी के लिए एक तो है आप हो सके शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। दूसरा शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो आप जाप किया करो सुबह बैठ के 10-20 मिनट, आधा घंटा। और हनुमान जी के जो पाठ है वो रोजाना पढ़ो। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, संकट मोचन पढ़ लिया, दुर्गा चालीसा पढ़ो। नीले कपड़े कम यूज़ करो। अंडे मीट खाने से बचना है, बुरे कर्मों से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, किसी का हक मत मारना, हमेशा ईमानदारी से काम करना है। और अब ये तो होगी राहु की बात। अब देखो जी आपका, क्योंकि जो दोष बना है राहु केतु दोनों की वजह से बना है। अब यहाँ पे केतु जो है ये भी आपको बुरे फल देगा, लेकिन दशा में ज़्यादा। क्या बुरे फल देगा, क्योंकि जहाँ बैठा है 11वां घर, और यहाँ पे जो 3 लिखा है नीच का बैठा है। एक तो नीच का भी है, ऊपर से ये जो दोष भी बना है राहु केतु की वजह से, काल सर्प दोष, तो ये 11वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। 11वां घर लाभ का घर होता है, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, और भी बड़े भाई बहन। तो इसकी दशा में ये दिक्कतें आपको आएंगी। जब भी केतु की दशा आएगी कभी कामों में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, काम काज में दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना, ऐसी इसकी दशा में दिक्कतें आएंगी। अभी तो इसकी चलो दशा है नहीं, तो आप इसकी वैसी छोटी इसकी दशा पीछे निकली है। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ दशा कब थी इसकी। ये देखो दशा आपकी पीछे ये थी आपकी 21 से लेके 22 तक ये दशा थी। तीसरा महीना 21 से लेके तीसरा महीना 22, इसमें आप चाहे देख लेना दिक्कतें आपको आई होंगी। अब फिर भी आप, क्योंकि इसकी दशा अगर है नहीं, फिर भी इसके ऊपर इसका आपके ऊपर आज भी असर है थोड़ा सा है, लेकिन आप इसके चलो पाठ तो रहने दो। इसका एक उपाय है, इसका दान आप जरूर करो, केतु का दान। दान में कई प्रकार के दान है, वो आप देख लेना, लेकिन एक मेन दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो आप। और एक इसका वैसे अगर पाठ आपका टाइम लगता है वो भी आप पढ़ सकती हैं, केतु कवच का पाठ, या पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, आपकी कुंडली में देखो जी राहु की दशा है वो ख़राब है बिल्कुल। और सूर्य की चल रही अंतरदशा, इसकी अभी मैं बात करता हूँ। एक आपकी चल रही है साढ़े सती। अब सवाल की साढ़े सती क्या होती है। साढ़े सती देखो जी होती है 7.5 साल की होती है, ये 30 साल के बाद एक बार लाइफ में आती है। साढ़े सती होती है शनि की। शनि क्या है, न्याय के देवता है। जो बंदा देखो जी अपनी लाइफ में कर्म कर रहा है अच्छे बुरे, उसको उसका कर्मों का फल जरूर मिलता है साढ़े सती में। मतलब साढ़े सती में हमारे जो कर्म है वो हमारे आगे आते हैं। जैसे आपकी अगर मैं बात करूँ, आप अगर अच्छे कर्म करती आ रही हैं फिर तो आपकी ये साढ़े सती अच्छी जाएगी आपकी। अगर बुरे कर्म करती आ रही हैं तो साढ़े सती में आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि शनि मैंने क्या बोला, न्याय के देवता हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि साढ़े सती अच्छी जा रही है या बुरी। ये अभी पीछे चली है, 29 मार्च से चली है आपकी। पिछले देखो 6-7 महीने हो चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 6-7 महीने से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, तो साढ़े सती आपको हो सकता है बुरे फल दे रही हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई 6-7 महीने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि कई बार क्या होता है साढ़े सती में हमारे साथ अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बुरी जाती है या बिल्कुल अच्छी जाती है, रले मिले फल मिलती है। क्योंकि सभी इंसान जो है वो अच्छे कर्म भी करता है बुरे भी करता है। लेकिन अगर आप चाहती कि भाई ऐसा किया जाए कि साढ़े सती बुरा फल दे ही ना आपको, तो साढ़े सती क्योंकि शनि की है तो आप शनि के उपाय करो। जिसमें से पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। आप हर शनिवार को वहाँ पे जाओ, माथा टेको, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर साढ़े सती, और मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियाँ हो चुकी उनकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप मुझे अपना बुरा फल ना दो। दूसरा उपाय अगर आपका टाइम लगता है, अगर आप कर सकती हैं, वो है शनि चालीसा का पाठ। अगर आप पढ़ सकती हैं पढ़ लो, वैसे ना भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। मंदिर आपने वैसे ज़रूर जाना है शनिवार को टाइम निकाल के। अगर घर के आसपास मंदिर है तो आप रोजाना भी जा सकते हैं। पाठ आप चाहे रोजाना पढ़ सकती हैं, पढ़ लो, या शनिवार को पढ़ लिया करो। अब आपके देखो जी बात करते हैं यहाँ पे सूर्य की बात करता हूँ कि सूर्य आपका कैसा है।
सूर्य यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, और सूर्य के साथ देखो बुध भी बैठा है, गुरु बैठा है, 3 ग्रह आपके बैठे हैं 7वें घर में। अब 7वां घर है आपके पति का घर। पति आपका कैसा होगा किसी भी कुंडली में, देखो जी 7वां घर जो होता है पति पत्नी का होता है। अगर लड़की है तो 7वां उसके पति का होगा, अगर वो लड़का है तो 7वां घर उसकी पत्नी का होगा। तो 7वें घर से पति पत्नी के बारे में जाना जाता है। अब आप एक लड़की हैं तो 7वां घर आपके पति का बनेगा, पति आपका कैसा होगा 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला आपको मैंने बोला है घर का मालक देखो, 7वें घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक ये शनि बना, तो शनि को देख के पता चलेगा पति के बारे में। और शनि के अलावा पति घर में आके सूर्य बुध गुरु 3 ग्रह बैठे, तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 7वें घर के मालक शनि की बात करूँ, शनि आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि ये बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा है। और वहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा, बुध को अपना दोस्त मानता है। और शनि बैठा है बुध घर में, और यहाँ पे बुध बैठा है शनि घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। तो शनि अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि पति घर का मालक है, पति जाके बैठा है लाभ के घर में, पति से लाभ होगा। ये 11वां घर आमदनी का भी है, पति आमदनी, 11वां इच्छा पूर्ति को पति इच्छा पूर्ति, मतलब शनि ये दिखा रहे कि आपके पति आने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, कामों में लाभ होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी पति आने के बाद, या पति के द्वारा आपको ये चीज़ें मिलेंगी, मतलब वो आपकी इच्छाएं पूरी करेगा, वो आपको धन देगा, या वैसे उसके आने के बाद आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। बाकी शनि के अलावा क्योंकि 7वें घर में जो 3 है, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। अब तीनों में अगर मैं बुध की बात करूँ, बुध भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध बैठा है 7वें घर में शनि घर में। और अब मैंने भी आपको बोला था बुध बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है बुध घर में, एक दूसरे घर में जाके बैठे हैं। और बुध शनि को वैसे भी अपना दोस्त मानता है। जैसे कि देखो मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आएगा, वो मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, वो काम यहाँ पे बुध करेगा। तो बुध 7वें घर का पति घर का अच्छा ही करेगा, मतलब बुध की वजह से पति आपका बुद्धिमान होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी। और बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर है, एक तो ये जो 11वां घर है ये बुध का घर है, क्योंकि 11वें घर में 3 लिखा है मालक बुध, और 11वां घर है लाभ आमदनी, मतलब लाभ चला गया पति घर में, आमदनी पति, इच्छा पूर्ति पति। बुध भी ये दिखा रहा है कि पति आएगा तो इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, किस्मत साथ देगी, भाग्य साथ देगा पति आने के बाद, बुध भी ये दिखा रहा है। और बुध एक और घर का मालक इस दूसरे घर का, और दूसरा घर है आपके धन का घर, खासकर धन जोड़ने का दूसरा घर है, दूसरे घर में 6 लिखा है मालक बुध, तो धन चला गया पति आने के बाद आपको धन भी आएगा, मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपके पति आएगा, आपकी लाइफ में धन आएगा, धन बढ़ेगा, या तो आपका पति आपका धन ही होगा, या वो धन कमाने वाला होगा, या वैसे उसके आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, और इनकम बढ़ेगी आपकी, लाभ बढ़ेंगे, पति बुद्धिमान होगा, अच्छा होगा, समझदार होगा, ये बुद्धि दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो गुरु सूर्य बैठे हैं, अब सूर्य की बात करूँ, सूर्य है इस पहले घर का मालिक, जहाँ पे 5 लिखा है मालिक सूर्य है, और ये 7वें घर से पहले घर को देख रहा है सूर्य। सूर्य देखो जी इस पहले घर का अच्छा घर है, मतलब सूर्य आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। और सूर्य देखो जी राजा ग्रह है, इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की। और आपका आपने जैसे बोला भी था आप सरकारी नौकरी करती है, सरकारी नौकरी के एक तो सूर्य भी आपकी, सूर्य की वजह से आपको सरकारी नौकरी मिली है, और ये मंगल भी आपके 10वें घर में बैठा है। बाकी सूर्य एक बुरा फल क्या देगा, ये पति घर में बैठा है, सूर्य यहाँ पे बैठा है शनि घर में, शनि को मानता है शत्रु, इसकी वजह से सूर्य थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा आपका। और सूर्य आपका मैंने देखा है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना, या पति का थोड़ा सा क्रोधी होना, ऐसा होगा। और अभी सूर्य की देखो दशा भी है, मतलब ये दशा में आप चाहे देख भी लेना कि जब से दशा आई होगी थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव हो रहा होगा। अब आपका यहाँ पे गुरु बैठा है, ये भी रला मिला फल देगा, गुरु है देवता ग्रह, ऐसे तो बैठा है शनि घर में, लेकिन गुरु क्या है शुभ ग्रह है, और इस कुंडली में योग कारक भी है। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, एक तो गुरु का घर है ये 8वां घर, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु, 8वें घर से 12वां घर। गुरु आपकी वैसे उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि 8वां घर है आपकी उम्र का। और गुरु 5वें घर का मालक है, लगन को देख रहा है। गुरु वैसे फिर भी आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा। और यहाँ पे देखो एक और बात है, क्योंकि आपके ऊपर आज है बड़ा असर गुरु राहु का, राहु की दशा जब खत्म होगी 28 के बाद आपके ऊपर आएगी गुरु की दशा। ये गुरु आपकी जो दशा है ये आपका समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप ऐसा करना कि गुरु के अभी जो उपाय अभी तो रहने दो, गुरु की दशा में जरूर करना, क्योंकि गुरु अस्त बैठा है। गुरु की दशा में आपने क्या करना है, गुरु के उपाय जिसमें से गुरु का मंत्र कर लेना, गुरु के जो पाठ होंगे बृहस्पति कवच स्रोत वो पढ़ लेना, अभी नहीं। अब आपके देखो जी जो 10वां घर है ये होता है कुंडली में काम काज का घर, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे 10वां घर। 10वां घर पिता का है, सरकारी नौकरी का है, मान प्रतिष्ठा का है। अब ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली इसके लिए 10वें घर में लिखा है नंबर 2 माल की शुक्र देखना पड़ेगा, शुक्र को देख के पता चलेगा 10वें घर के बारे में। और शुक्र के अलावा 10वें घर में मंगल जो बैठा है मंगल को भी,
तो पहले अगर मंगल की बात करूँ, मंगल आपका है अच्छा, क्योंकि मंगल को 10वें घर में आके बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी मंगल 10वें घर में होता है ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, क्योंकि मंगल है सास का कार। और मंगल इस 9वें घर का मालिक है। 9वें घर से भाग्य आपका देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वें घर में एक लिखा है मालक मंगल। तो भाग्य से मंगल कहाँ बैठा है? काम काज। भाग्य मतलब भाग्यवंशी आपको काम काज का सुख अच्छा मिल जाएगा आपकी मतलब लाइफ में। आपकी जो किस्मत है वो काम काज के रिगार्डिंग अच्छी है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है। बाकी मंगल की दृष्टियाँ में चौथी पहले घर के ऊपर मित्र राशि, मेहनती साथी, साथ में यहाँ पे अपने ये जो चौथा घर है ये भी मंगल का घर है, क्योंकि चौथे घर में 8 लिखा है मालक मंगल। यहाँ से अपने घर को देख रहा है मंगल, आपको मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति ये भी सुख दे देगा। यहाँ पे बात एक और नोट कर लो, यहाँ पे देखो कुंडली में वैसे हज़ारों चीज़ें लिखी, लेकिन आपको भी पता है 25-30 मिनट की वीडियो में आपको मैं बिल्कुल शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ। लिखा यहाँ पे हज़ारों कुछ लिखा है कुंडली में, लेकिन आपको भी पता है 25-30 मिनट में आपको मैं क्या बता सकता हूँ, बस थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। लिखा इसमें बहुत कुछ है। अब मंगल चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान, वाहन ये सुख दे देगा। लेकिन देखो जो आपका ये शुक्र जो है ये भी आपका है खराब। अब शुक्र क्यों खराब है? 2 कारण। एक तो शुक्र बैठा है छठे घर में, ये घर अच्छा नहीं। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। और शुक्र आपका मैंने देखा है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। एक तो छठा घर, ऊपर से राहु का नक्षत्र। अब शुक्र अपने ये बुरे फल ज़्यादा अपनी दशा में देगा आपको, जब इसकी दशा चलेगी। और इसकी दशा पीछे अभी निकली है, यहाँ पे देखो ये राहु की दशा और ये पीछे शुक्र की दशा 22 में चली थी 25 तक। इसमें आप चाहे देख भी लेना, इस समय आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 22 से लेके 25 तक, क्योंकि शुक्र की दशा थी। शुक्र ने दिक्कतें क्या देखा? शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो ये जो 10वां घर है, मैंने अभी आपको बोला था 10वां घर किसका है? कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में लिखा है 2 मालिक शुक्र। और छठे घर में बैठा है शुक्र, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। आप चाहे देख लेना शुक्र की दशा में आपको काम काज में दिक्कतें आई होंगी। 10वां घर पिता, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकार, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि भी हुई होगी शुक्र की दशा में आपकी। शुक्र तीसरे घर का मालिक है, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आई होंगी। शुक्र विवाह का कारक, विवाह संबंधी दिक्कतें आई होंगी शुक्र की दशा में। और शुक्र छठे घर में बैठ के गुप्त रोग भी देता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, क्योंकि छठा घर है रोग, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। कोई पेशाब में दिक्कत आना या कोई और शुक्र का रोग भी होता है शुक्र की दशा में, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। और अभी दशा वैसे इसकी निकल चुकी है, फिर भी आप इसके उपाय करती रहो, क्योंकि देखो दशा में असर बढ़ जाता है। दशा में असर इनका इतना होता है, और दशा जब नहीं होती असर इतना होता है कम। मतलब शुक्र का असर आज भी है थोड़ा सा, लेकिन ये दशा में इसका असर ज़्यादा था। तो अभी भी आप शुक्र के उपाय करो, जिसमें से पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ आप सुबह पढ़ लो। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। तो मेन हमने क्या देखा, आपकी एक तो सबसे नेगेटिव बात है कि आपकी कुंडली में चल रही दशा राहु की, और ये आपका बिल्कुल ख़राब है। तो राहु के उपाय बहुत ज़रूरी है, जिसमें से ये जो 3-4 उपाय ये आपने करने हैं। इसके अलावा आपको मैं एक वीडियो भेजूँगा कि जब राहु की महादशा आती है क्या उपाय करने चाहिए, उसको भी आप एक बार देख लेना। तो एक तो हो गया आपके लिए राहु के उपाय। दूसरा आपने करने हैं शनि की 7.5 है, तो शनि के ये जो 1-2 उपाय वो कर लो। एक केतु का दान कर लो, अगर आपका टाइम लगता है केतु कवच का पाठ पढ़ लो, चाहे बाद में शुरू कर देना कोई बात नहीं। और बाकी शुक्र के जो पाठ है ये सुबह अपना टाइम निकालो पढ़ने के लिए, या इनको पढ़ लिया करो या सुना करो। और अभी छोटी दशा सूर्य की है, ये चलो ठीक है। इसके बाद दूसरा महीना 26 के बाद चलेगी चंद्रमा की दशा। 9वें घर में बैठा है भाग्य घर में। चंद्रमा देखो जी घर तो अच्छे में बैठा है, मित्र की राशि है, लेकिन ये 12वें घर का स्वामी है। इसकी दशा में आपको थोड़ा सा रला मिला फल मिलेगा, हल्का सा भाग्य की हानि होना, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि शुभ ग्रह है। अब आपका एक सवाल था पति को लेकर कि भाई पति की डेथ होने का योग किसी ने बोला है। देखो जी आप मान लो जो उम्र होती है, जैसे आपकी इसमें मान लो उम्र देखनी, तो आपकी उम्र के लिए हमें 8वां घर देखना पड़ेगा। और 8वें घर में 12 लिखा, मान लो गुरु, अपने घर से 12वें गुरु ठीक है, आपकी उम्र सही दिख रही है। अब आपकी कुंडली में आपके पति की उम्र देखनी है, तो 7वां घर है आपके पति का घर। और 7वें घर को पहला घर माने 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो दूसरा घर है ये पति की उम्र का होता है। आप चाहे सर्च कर लेना गूगल पे जहाँ मर्जी कि पति की उम्र के लिए, क्योंकि 7वें घर से दूसरा घर बनेगा पति की उम्र का। मतलब इस दूसरे घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, दूसरे घर का मालक कौन सा है। दूसरे घर में 6 लिखा है मालक बुध, और बुध आपका अच्छा है, तो बुध ये घर के आपके पति की उम्र अच्छी है। मतलब ऐसी कोई मुझे दिख नहीं रहा कि पति की उम्र को लेकर दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ पति से लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। उसका कारण है ये थोड़ा सा सूर्य है, पति घर में बैठा है, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव होता रहेगा। बाकी आपकी मैंने पति की कुंडली
क्योंकि देखो जी उसकी भी कुंडली आप चाहे बाद में एक बार पूरी दिखा लेना। एक बार थोड़ा सा उसका मैं आपको थोड़ा एक बार बता देता हूँ। जैसे ये देखो जी इसकी आपकी डिटेल आपने भेजी है। इसकी नेगेटिव बात क्या है कि इसकी एक राहु बैठा है 8वें घर में, नीच का बैठा है इसका भी। और बुरी बात क्या है कि इसकी राहु की अभी दशा चल रही है, देखो छोटी दशा, तीसरा महीना 25 से 9वां महीना 26, मतलब ये राहु इसको खराब फल देगा। 8वें घर में बैठा है, वैसे भी राहु 8वें घर में अच्छा नहीं होता, और इसका बैठा भी नीच का है, ऊपर से दशा है। ये हज़ारों दिक्कतें देगा इसको, खासकर पेट में दिक्कतें आना, हेल्थ ख़राब होना, बीमार कर देगा। और ये जातक चाहे देख भी लेगा तो अपने पति को राहु के पाए बोल दो करने के लिए। तो बाकी देखो जी आपका एक सवाल था घर के आसपास ट्रांसफ़र आप करना चाहती है, बस पाठ पूजा करो, राहु के पाए करो, ताकि आपकी जो लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है वो कम हो। क्योंकि जो भी दिक्कतें मैं फिर बोल रहा राहु की वजह से, राहु वैसे भी दानव है, नीच का है, ऊपर से देखो दोष बना है। शिव जी की पूजा उपासना करो, जो भी आप पाठ पूजा करनी उसको बढ़ाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा पाठ पूजा करेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। नाम जपा करो, कोई नाम आपने जरूर जपना, जैसे कि इसमें से एक नाम रख लो, कोई भी एक नाम जप लो, चाहे कृष्ण जप लो, हरि राम वाहेगुरु अल्लाह, जो भी आपको नाम सही लगता है जपा करो रोज़ाना आप सुबह के टाइम, क्योंकि इससे भी आपका राहु अच्छा होगा। क्योंकि जो लोग धार्मिक होते हैं उनको राहु कष्ट नहीं देता। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, सवाल आपका जो है लिख के भेज देना, ये मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।